हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है दूरबीन। एक रोशन और खुश मिजाज शहर में एक जस्तजू करने वाला लड़का रहता था जिसका नाम नोमी था। नोमी को मुहिम्मात पसंद थी और उसका एक बड़ा ख्वाब था। वो एक दूरबीन चाहता था ताकि दूर के मकामात देख सके। वो पहाड़, दरिया और चमकते सितारे उससे देखने का तस्वुर करता। एक दिन उसके दोस्त फहद ने उसे घर में एक चमकती हुई दूरबीन दिखाई और नोमी का दिल खुशी से झूम उठा। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वो भी एक दूरबीन पाएगा। नोमी मेहरबान, अदब वाला और हमेशा अपने वालिदैन की बात सुनता था, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। नोमी को रंगीन स्टिकर्स जमा करना और धूप वाले मैदान में क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उसका पसंदीदा खिलाड़ी जावेद मियां दाद था और वो भी बड़े स्कोर मारने का ख्वाब देखता था। लेकिन स्कूल नोमी के लिए थोड़ा मुश्किल था। वो अक्सर इम्तिहान सिर्फ इतने नंबर लेकर पास होता कि कामयाब हो जाए और पढ़ाई ज़्यादा पसंद नहीं करता था। स्कूल के बाद वो फ़ौरन बैग फेंककर दोस्तों के साथ खेलने भाग जाता। दूरबीन का ख्याल उसे ज़्यादा मेहनत करने की तरफ रागिब करता, लेकिन वो ख्वाब बहुत दूर लगता। उसे मालूम नहीं था कि एक दिलचस्प चैलेंज उसका इंतज़ार कर रहा है। एक धूप भरी दोपहर नोमी ने हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च में गया, जहां उसके पापा अखबार पढ़ रहे थे। पापा, उसने नर्म आवाज में कहा। पापा ने हैरत से देखा। ओह नोमी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम आ गए। क्या बात है? नोमी का दिल तेज धड़कने लगा। पापा, मैं एक दूरबीन चाहता हूँ। उसने सरगोशी की और एक मुस्कुराहट की उम्मीद की। पापा ने सोचा, फिर कहा, एक दूरबीन? ठीक है, लेकिन तुम्हारे इम्तिहान कब हैं? नोमी ने फौरन जवाब दिया, अगले महीने के आखिरी हफ्ते में। पापा की आंखें चमक उठीं। अगर तुम टॉप 10 में आओगे तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दूरबीन दूंगा। नोमी का चेहरा खुशी से रोशन हो गया। मैं मेहनत करूंगा और यकीनन टॉप 10 में आऊंगा, उसने वादा किया। उसी दिन से उसने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू की। टीवी और खेल का वक्त कम कर दिया और पूरी तवज्जो से किताबों को ध्यान से पढ़ने लगा। वालिदैन नोमी की जोश और लगन देखकर खुश हुए। हर दिन वो मशक करता और मसाइल हल करता, दूरबीन को हाथ में देखने का तस्वुर करता। नोमी के दोस्तों ने देखा कि वो अब मुख्तलिफ है, ज़्यादा संजीदा और सोच समझ वाला। दूर के मकामात देखने का ख्वाब उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता और उसका दिमाग तेज और जुस्तजू भरा रहता। एक दिन सर करीम, नोमी के रियाजी के उस्ताद, ने उसे कुछ कॉपी दी और कहा, इन्हें स्टाफ रूम के कैबिनेट पे रख दो। नोमी एहतियात से कमरे में गया, कागज़ों के साथ मुहतात। जब उसने उन्हें तरतीब से रखा, उसकी नज़र एक रजिस्टर पर पड़ी जिससे एक कागज़ बाहर निकला हुआ था। उसे समझ आया कि ये उसके आने वाले इम्तिहान का रियाजी का पर्चा है। दिल तेज़ धड़कने लगा। उसके जहन में दूरबीन की चमकदार तस्वीर झूलने लगी। नोमी के जहन में एक लालच आया। अगर वो पर्चा देख ले तो मुकम्मल नंबर हासिल कर सकता था। नोमी हिचकिचा गया। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे। जब उसने पर्चा देखा, एक लम्हे की कमजोरी आई और वो चुपचाप एक कॉपी अपने साथ ले गया। रियाजी के सवालात अब उसके सामने वाज़े थे। उसके दिमाग में नंबर और हल की तस्वीर भर गई। रात को उसने ख्वाब में दूरबीन को सूरज की रोशनी में चमकता हुआ देखा। नोमी ने खुद से वादा किया कि बाकी मज़ामीन भी मेहनत से पढ़ेगा, लेकिन रियाजी के पर्चे ने उसे फिक्रमंद कर दिया। क्या वो सही काम कर पाएगा? उसका दिमाग जोश और फिक्र से भरा था, जैसे वो बड़े दिन के लिए तैयार हो रहा हो। इम्तिहान का दिन आ गया। नोमी के पेट में तितलियां उड़ रही थीं। उसने रियाजी का पर्चा खोला और वो तमाम सवालात देखे जो उसने पहले चुपचाप पढ़े थे। जल्दी से उसने उन्हें हल किया। हर जवाब एहतियात से लिखा। बाकी मज़ामीन के लिए उसने ईमानदारी से पढ़ा था और एतमाद के साथ जवाब दिया। नोमी ने दूरबीन को एक ख़जाने की तरह चमकता हुआ तस्वुर किया। वो इम्तिहान हॉल से बाहर आया, खुशी और फिक्र के अजीब मिले जुले एहसास के साथ। क्या वो वाकई इस राज से खुश हो सकता था? उसका दिल भारी महसूस हो रहा था, बावजूद उसके साफ लिखाई और दुरुस्त जवाब के। नताइज आए और नोमी ने अपनी क्लास में 9वीं पोजीशन हासिल की। रियाजी में उसने 100 में से 96 नंबर हासिल किए। उस्ताद खुश हुए और उसके ख़ानदान ने खुशी से जश्न मनाया। सब ने उसे गर्मजोशी से मुबारकबाद दी, मेहनत की तारीफ की।
دوستوں نے تالیاں بجائیں اور والدین نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ پھر بھی نومی مسکرا نہیں سکا۔ اندر ایک خاموش آواز نے کہا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ دوربین جیتنے کی خوشی ختم ہو گئی۔ ضمیر نے اسے پریشان کیا، چاہے جشن اور تالیاں ہو رہی تھیں۔ اگلی شام پاپا دفتر سے واپس آئے مسکراتے ہوئے۔ آؤ بیٹے، تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری دوربین لینے جا رہے ہیں۔ نومی خاموش کھڑا رہا، گلے میں گانٹھ محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا تم ٹھیک نہیں ہو؟ پاپا نے نرم آواز میں پوچھا۔ نومی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پاپا کو سب کچھ بتایا، ریاضی کا پرچہ پہلے دیکھنے اور غیر منصفانہ طریقے سے حل کرنے کا راز۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن وہ اپنے محبت کرنے والے والد کے ساتھ سچ کہنے پر پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ پاپا نے غور سے سنا اور نرم مسکراہٹ دی۔ بیٹے، میں خوش ہوں کہ تم نے اپنی غلطی سمجھی اور سچ بتایا، انہوں نے گرم جوشی سے کہا۔ انہوں نے ہاتھ نومی کے کندھے پر رکھا۔ اصل ہمت یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی قبول کرے اور وعدہ کرے کہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ میرا مقصد تمہیں محنت کرنے کی ترغیب دینا تھا اور تم نے وہ کر دکھایا۔ دوربین صرف نمبر کے لیے نہیں بلکہ ایمانداری اور کوشش کے لیے ہے۔ نومی نے سکون اور خوشی محسوس کی۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ ہمیشہ سچ بولے گا۔ پاپا نے کہا، سچ بول کر تم نے خود کو درست کیا، یہ کسی بھی نمبر سے زیادہ اہم ہے۔ اب آؤ تمہاری ایمانداری اور اچھے ارادے کے انعام کے طور پر دوربین لینے چلیں۔ نومی کی آنکھیں حیرت سے چمکی۔ اس نے سمجھا کہ پڑھائی اور ایمانداری کی مہم کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ دونوں دکان کی طرف چل پڑے، دوربین کو سورج کی روشنی میں چمکتا ہوا تصور کرتے ہوئے۔ نومی نے اپنی بہادرانہ فیصلے پر فخر محسوس کیا اور سمجھا کہ ایمانداری کسی خزانے سے زیادہ روشن محسوس ہو سکتی ہے۔ دکان پر نومی نے احتیاط سے دوربین اٹھائی۔ اس کی چمکتی ہوئی سیاہ سطح سورج کی روشنی میں جادو کی طرح چمک رہی تھی۔ پاپا مسکرائے، اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرتے ہوئے۔ نومی نے اسے قریب پکڑا، دور کے مقامات، ستارے اور دریا دیکھنے کی خوشی محسوس کی۔ اس نے محنت کی، اپنی غلطی تسلیم کی اور اب اس کے ہاتھ میں اس کے خوابوں کی دوربین تھی۔ ایمانداری کی خوشی چمکتے ہوئے شیشے سے زیادہ روشن ہوتی ہے۔ نومی نے وعدہ کیا کہ ہمیشہ سچ بولے گا اور محنت کرے گا۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ میرے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔